पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम राजाराम अग्रवाल है और मैं मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में दिल्ली विश्वविद्यालय किरोड़ीमल कॉलेज से की। किरोड़ीमल से की। ओके सर, सो बात की जाए सर आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मेरा मीडियम हिंदी है और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। ओके, और अटेम्प्ट कौन सा है सर ये आपका? ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट। ओके, सो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए इंटरव्यू कैसा रहा सर आपका? ठीक था, अब बहुत कुछ नहीं कह सकते, तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। राइट सर, तो क्या क्वेश्चंस पूछे गए? मोस्टली क्वेश्चन तो रैंडम ही थे, रैंडम चीज़ों से पूछ रहे थे और जो आप आंसर दे रहे थे कहीं ना कहीं वहीं से निकाल रहे थे वो क्वेश्चन। वहीं से निकाल, तो जहाँ से लीड्स उनको मिल रही थी वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे थे। ओके, सो जैसे कि कुछ क्वेश्चंस याद हो उनके बारे में बताइए सर। हाँ, जैसे एमपी में क्या करना चाहोगे, एमपी का अगर डीएम बना दिया जाए, सेक्रेटरी बना दिया जाए तो आप क्या करोगे। फिर कुछ फिजिक्स से जो मैं ऑप्शनल था मेरा उससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मेरी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड थे बस। राइट सर, ओके, सो इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे करी थी? मॉक वगैरह दिए थे? मॉक दिए होंगे तो कितने हेल्पफुल रहे? मॉक अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो वहाँ हेल्पफुल नहीं होते, पर हाँ अगर आपको अपना एक्सपोजर बढ़ाना है ताकि आप अंदर का फियर निकल जाए तो वहाँ के लिए मॉक अच्छे होते हैं। आप जितना मॉक दे सकते हैं दे लीजिए ताकि आपके अंदर का फियर निकल जाए। राइट, ओके, सो जैसे आप रास्ते में आ रहे होते कुछ क्वेश्चन सोच रहे होते कि ये पूछा जा सकता है, तो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार कैसा रहा इंटरव्यू? यही चीज़ें होनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता, कभी भी इंटरव्यू आपका लिया जाता है, आप क्या देख रहे हो एग्जैक्ट नहीं बन, उससे आपका व्यक्तित्व नहीं बदल जाएगा। व्यक्तित्व वो है जो आपने पिछले 24 साल में सीखा है। आपने 10-15 मिनट या 1 घंटे के भीतर क्या सीख लिया वो आपका व्यक्तित्व नहीं होता। उसी व्यक्तित्व को लेकर आपका माइंडसेट आपका देख लेते हैं कि आपने बचपन से जो आपने देखा सुना उससे आपका माइंडसेट डेवलप हो चुका है, वो बदलेगा नहीं। बस उसको आप थोड़ा सा एक्सप्रेस करने के तरीके में चेंज कर सकते हो और वही पूछते हैं जो आप दिखाया जाता है जनरली कि आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछ जाते। राइट, सो अराउंड कितने मिनट आपका इंटरव्यू चला होगा? लगभग 20 से 22 मिनट चला था। 20 से 22 मिनट, ओके, सो कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे तो उनको कैसे रिप्लाई करने का कोशिश किया आपने? कुछ क्वेश्चन इस बार मुझे लगा कि मुझे कुछ आंसर नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, पीछे हट नहीं सकते हो आप इससे। हाँ, पर मुझे बाद में जब मुझे आगे समझ में आया कि मुझे नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो मुझे सीधे सवारी करके आगे निकल जाना चाहिए ताकि मुझे दूसरा प्रश्न पूछ लें। और उन्होंने शायद शुरू में मुझसे बोला था कि अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, हम भी आपसे उम्मीद करते हैं आपको सब नहीं आता है, तो आप उस चीज़ क्वेश्चन को मत दीजिएगा जवाब, हम आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लेंगे जहाँ आप कंफर्टेबल। राइट, ओके, सो बात की जाए यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो यूपीएससी प्रिपरेशन में कैसे आना हुआ? कहाँ से मोटिवेशन मिला या फिर कैसे सोचा? लगभग मैं कहूँ तो दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ लगभग हर विद्यार्थी चाहता है कि यूपीएससी की परीक्षा एक बार दे। उन्हीं में से मैं एक था, कोई नयापन नहीं था। हाँ, ये है कि डेडिकेशन लेवल अच्छा था तो प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, आज इंटरव्यू में प्रस्तुत है आपके सामने। राइट, ओके, सो जैसे कि आप केएमसी से हैं तो डेफिनेटली केएमसी काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है, तो वहाँ तो इंग्लिश मीडियम में ही मैक्सिमम कॉलेजेस में क्लासेस वगैरह होते हैं, तो सर आपने फिर इंग्लिश क्यों नहीं रखा फिर हिंदी में? जी हाँ, देखिए किरोड़ीमल कॉलेज जो है वो केवल मतलब एकेडमिक इंग्लिश में है, परंतु उसके अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे को कंफर्टेबल बनाने के लिए होते हैं। जैसे डिबेटिंग सोसाइटीज़ हैं, स्पीक मेकिंग सोसाइटी है, इन सब का मैं पार्ट था जहाँ आप जैसे आप हो उसी रूप में आपको स्वीकार कर लेती है। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे जो मेरा अच्छे से मैं अपने आपको एक्सप्रेस कर सकता था हिंदी में, इसलिए मैंने हिंदी चूज़ कर लिया। अगर मुझे लगता कि हाँ मैं अपने आपको इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ तो इंग्लिश ले लेता मैं, भाषा की कोई समस्या नहीं है। सो आप डिबेटिंग सोसाइटी में रहे? जी हाँ। ओके, सो बात की जाए प्रिपरेशन में जब आप स्टार्ट किया आपने तो उस टाइम बुक्स, रिसोर्सेज या फिर कहाँ से गाइडेंस लेना स्टार्ट किया, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की? गाइडेंस तो कोई भी, मैं कहता हूँ आप यूट्यूब में चले जाइए, कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। गाइडेंस के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप कितना परसिवरेंस आपके अंदर, आप कितना डेडिकेशन से काम करते हैं, आप में धैर्य है कि नहीं, यही आपकी सफलता तय करेगा। कंटेंट नहीं करता है यहाँ। आप अगर डेडिकेशन से काम कर रहे हो, फोकस्ड हो, आपका ध्यान चार तरफ नहीं है, केवल सिंगल फोकस्ड हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप सफल हो जाओगे। आप चाहे कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तमिलनाडु की कोई बुक पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, किसी भी मीडियम पढ़ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली यूपीएससी में वही सिलेक्ट होता है जो अपने तरीके से काम करता है। राइट सर, ओके, सो बात की जाए जैसे स्ट्रैटेजी की, तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताइए सर, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो प्रीलिम्स के लिए खासतौर पर कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? जी हाँ, 5 जून को अब प्रीलिम्स से लगभग 40 दिन बचे हैं, तो इस 40 दिन के मैं सोच रहा हूँ कि इस 40 दिन को, चूँकि अब मुझे भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसको आप 10-10 के
बैचेस में बांट लीजिए और आप मेन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपका जो अदर्स होते हैं आर्ट एंड कल्चर वो तैयार कर लीजिए, ताकि आप इतना कम से कम कर सकें कि 50 क्वेश्चन आपके राइट हो जाए। अगर आप इतना कर लेते हो तो यूपीएससी में क्वालिफाई हो जाओगे। इस समय बेहतर है कि आप करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ना फोकस करें, बजाय अपने बेसिक को तैयार करें। राइट, ओके। सो जो आपका सेकंड अटेम्प्ट, इसके पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था सर आपका? मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था इस बार। ओके, सो जैसे कि देखा जाता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो जैसे अभी आपने बताया 50 क्वेश्चन तो राइट हो जाए, तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो प्रीलिम्स में नॉर्मली? देखिए पहले हमेशा जो मेरी स्ट्रेटजी होती है, मैं हमेशा 2 राउंड में से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूँ। पहले राउंड में जो भी बन रहा है मेरे से, मैं आगे बढ़ते हुए निकल जाता हूँ 100 तक पहुँचना, जो मेरा टारगेट होता है कि 1 घंटे के भीतर। दूसरे घंटे मैं उसमें आता हूँ जिससे 50-50 सिचुएशंस होती हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से मेरा एक टारगेट होता है कि मैं 70 तक किसी भी हद तक पहुँच जाऊँ, बस हो गया, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। ओके, सो अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी बताइए जो आप नॉर्मल डेज में फॉलो करते हो पढ़ने के लिए, प्रीलिम्स एंड मेंस की इंटीग्रेटेड करते हो फिर अलग अलग जो भी है। देखिए प्रीलिम्स के लिए तो आप सिंपली आप जो भी आपकी मेन बुक है, सभी जानते हैं जो इसको वीडियो को देख रहे होंगे वो सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या चाहिए। करंट अफेयर्स की फ्लक्चुएशन, मैं करंट अफेयर्स को स्पष्ट कर दूं कि 15 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो जितना भी हो सके तो आप बेसिक तैयार करो। करंट अफेयर्स अगर नहीं भी हो रहा है तो जाने दो, हो सकता है वो ना पूछा जाए तो स्किप करो। मेंस के लिए जो आपको 90 दिन मिलते हैं उसमें डेडिकेशन के साथ काम करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 2023 में या 2024 में तैयारी करनी है तो आप अभी मेंस पर फोकस करो बजाय प्रीलिम्स के। राइट, ओके। सो मेंस में जैसे कि आंसर राइटिंग होता है, तो आंसर राइटिंग करते हुए आप क्या ध्यान रखते हो, या फिर अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हो? मेंस के आंसर बनाने के लिए आपके पास फैक्ट होने चाहिए, इंट्रोज वगैरह के लिए आपके पास लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आधे मार्क्स आपके नॉलेज और आधे मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन के मिलते हैं। एक जो तरीका आपको नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में हो आपको मेंस के लिए प्रश्न नहीं छोड़ने हैं, कैसे भी करके कुछ भी कॉमन सेंस लगा के आपको प्रश्न को हल करना ही है। आप ये मान के चलिए अगर आपने किए, क्योंकि यहाँ मार्क्स आपको मिलने हैं, कटने हैं नहीं। राइट। तो आपको किसी भी करके 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, इतनी क्षमता बस हासिल कर लेनी है प्रैक्टिस के वक्त कि आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। राइट, ओके। सो जैसे कि आप हिंदी मीडियम से हो, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं, ये रिसोर्स नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है तो सही नहीं जगह नहीं सेट हो पा रहे, तो ऐसे क्या रिसोर्सेज को फॉलो करें वो सही से प्रिपरेशन को लेकर चल सके? मैं मानता हूँ कि यहाँ हिंदी मीडियम की समस्या नहीं, समस्या बच्चे में है। क्योंकि अब इतना ज़्यादा जो बच्चा डेडिकेशन के साथ काम करता है ना, वो हिंदू भी पढ़ेगा, वो बिजनेस स्टैंडर्ड ही पढ़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसके अलावा उसके पास कुछ अल्टरनेटिव है नहीं। तो मुझे लगता है जो रिसोर्स का एक जुमला तैयार किया गया है वो अपने आप में प्योरली जुमला है। अगर डेडिकेशन के साथ कोई व्यक्ति करता है तो उसे सब कुछ मिल जाता है। राइट, ओके। सो जैसे कि आप अभी फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में काफ़ी जल्दी इंटरव्यू के लिए आ गए हो सर, तो क्या स्ट्रेटजी बनाते वक्त तो आपने बताया कि ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो रेगुलर बेसिस पे वो करेंगे तो अच्छे कम टाइम में वो इंटरव्यू तक आ सकते हैं फिर यूपीएससी? देखिए पहली बात तो अपनी अपनी खुद की स्ट्रेटजी होती है, जो 3 वैल्यूज़ होते हैं वो बस ध्यान रखने होते हैं प्रिपरेशन पर, डेडिकेशन, फोकस और आपका हार्डवर्क। ये अगर 3 चीज़ हैं तो यूपीएससी क्वालिफाई कर जाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये भी अन्य एग्ज़ाम्स की तरह ही। ओके, तो जैसे कि आप प्रिपरेशन करते हो तो एवरेज कितने घंटे देते हो प्रिपरेशन करने के लिए? ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले तो कितने घंटे देते हो, अपने अपने हिसाब से बच्चे अपने अपने तैयार करते हैं। कोई किसी पृष्ठभूमि से होता है अपने तैयार करता है। अब अगर अपनी बात कहूँ तो चूँकि मैं अब कोई सर्विस नहीं करता तो मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, और जो सर्विस करते हैं वो 4 घंटे करके भी यहाँ आ रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, सब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीज़। राइट, ओके। सो जो नए एस्पिरेंट उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बस यही कि 3 वैल्यूज़ को ध्यान रखिए, डेडिकेशन, फोकस और हार्डवर्क। सफलता आपके हाथ में है। ओके।